दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक के खातों में जमा पैसे, बैंक के जितने भी आपके खाते हैं उन खातों में जमा पैसों, पोस्ट ऑफिस में जो खाते होते हैं उसमें उन खातों में जमा पैसों, साथ ही साथ में अगर एफडीआर की गई है बैंक खातों में और पोस्ट ऑफिस में, तो उस स्थिति में क्या किया जाए कि आपके द्वारा जमा किया गया पैसा ये सुरक्षित रहे। क्योंकि बैंक में रखने का उद्देश्य यही होता है कि सबसे पहला कि वो पैसा सुरक्षित रहे और उस इन्वेस्टमेंट से कुछ अतिरिक्त इनकम भी प्राप्त हो। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि बैंक के खातों में रखा पैसा और एफडीआर में रखा पैसा, पोस्ट ऑफिस के खातों में रखा पैसा, ये हमेशा सुरक्षित रहे। ये आरबीआई द्वारा नियम तो बनाया गया है कि 4 लाख तक इंश्योरेंस आपके इन्वेस्टमेंट का, इसकी रिस्क कवर रहती है इसमें। जैसे मान लो किसी ने 5 लाख की बैंक में एफडी कर रखी है और उस बैंक को आर्थिक हानि हो जाती किसी भी कारणवश, तो 5 लाख में से 4 लाख तक का क्लेम आपको आरबीआई द्वारा बनाए गए नियम में मिल सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बैंकों में बड़ी मात्रा में राशि जमा होती है खातों में। अब बैंक के खातों में या पोस्ट ऑफिस के खातों में या बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपने जो एफडीआर जमा कर रखी है वो हमेशा सुरक्षित रहे, आपके रहते हुए भी और आपके बाद भी। तो इस स्थिति में खाता धारक द्वारा, इन्वेस्टमेंट कर्ता द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया जाए, कौन से ऐसे कार्य किए जाए जिससे कि ये पैसा सुरक्षित रहे, उनके रहते हुए भी और उनके रहने के न रहने के स्थिति में भी। विपरीत स्थिति में इन बैंक खातों से, पोस्ट ऑफिस से या बैंक में एफडीआर या पोस्ट ऑफिस में जो फिक्स डिपॉजिट किया जाता है, अगर ये कार्य ना किए जाए तो उस स्थिति में काफ़ी सारी कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ता है। फिर जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ता है। साथ में जो लीगल हेयर होते हैं उनको अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट जिलाधिकारी महोदय से या कोर्ट से लाके देना होता है और इसकी काफ़ी सारी लंबी प्रोसेस होती है। इससे बचने के लिए जब भी बैंक में खाता खोला जाए या बैंक में एफडी कराई जाए या पोस्ट ऑफिस में पैसे रखा जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण ये कार्य करना चाहिए कि जो भी खाता धारक है, चाहे वो बैंक में खाता जिन्होंने खोल रखा है या पोस्ट ऑफिस में खाता खोल रखा है या पोस्ट ऑफिस या बैंक में उन्होंने एफडी बना रखी है, तो इनको जहाँ जहाँ भी अपना इन्वेस्टमेंट है एक विल बनाना चाहिए और विल में ये पूरी जानकारी जरूर विस्तृत रूप से लिखनी चाहिए। हालांकि विल जो अमल में आती है, विल का उपयोग विल बनाने वाले व्यक्ति के न रहने की स्थिति में ये उपयोग में आता है। उस स्थिति में आप विल को उपयोग कर जो भी बैंक में पैसा है, एफडीआर में पैसा है या पोस्ट ऑफिस में पैसा है, तो संबंधित व्यक्ति इस बनाई गई विल का उपयोग करके ये पैसे प्राप्त कर सकता है। विल जो है तो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। इसके लिए जो जरूरी मापदंड है, जैसे विल बनाने वाला व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, स्वेच्छा से बनाया होना चाहिए इसने, और इसमें गवाह दो जो होते हैं वो उनकी साइन भी होना चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा ये सुरक्षित रहे, आपके रहते हुए भी और आपके बाद भी, तो एक विल जरूर बना लेना चाहिए। दूसरा, जब भी आप खाता खोलें तो संभव हो सके तो उसको जॉइंट में खोलें। जॉइंट में खोलने से क्या होता है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ, परिवार के सदस्य के नाम के साथ ये खाता खोलते हैं जॉइंट में, तो दोनों में से कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। इसमें 2 नाम होने से आवश्यकता अनुसार दोनों ही व्यक्तियों द्वारा इसका संयुक्त रूप से या सिंगल रूप से आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग, संचालन किया जा सकता है। तो ये इससे काफ़ी आसानी होती है। चाहे आप बैंक में खातों में पैसा रखें या बैंक में इन्वेस्टमेंट कर कोई एफडीआर आदि बनाए, तो इसको जॉइंट जरूर कर लेना चाहिए। परिवार के सदस्य के साथ इसको बनाए
अपने नाम के साथ एक परिवार के अन्य सदस्य का नाम जरूर जोड़ लें। जॉइंट होने से आपके रहते हुए ये पैसा सुरक्षित रहता है और आपके बाद भी ये संबंधित व्यक्ति द्वारा इसका संचालन कर इसे प्राप्त करने में उसे कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो एक तो विल जरूर बना लेना चाहिए, दूसरा जॉइंट खाता रखना चाहिए जब भी आप खाता खोलें। और अभी तक भी आपने अगर आपके पहले से खुले हुए खाते हैं और उसको जॉइंट नहीं कराया तो अभी आप आपके परिवार के जिस भी सदस्य के साथ इसको ज्वाइन कराना चाहते हैं तो उस सदस्य की केवाईसी देखें, जिसमें कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका ईमेल, उनकी मोबाइल अपडेटेड जो भी आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर हो और उसकी सिम चालू होना चाहिए। तो वो केवाईसी देकर आप पहले से खोले गए खातों को भी ज्वाइन करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी आप कोई नया खाता खुलवाना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइंट आप अपनी स्वेच्छा से खुला सकते हैं। तीसरा काम महत्वपूर्ण ये करना चाहिए कि आपके जो भी खाते हो उसमें नॉमिनी जरूर बनाना चाहिए। इसको मैंडेटरी भी किया जा रहा है। आप चाहे बैंक में आपका खाता हो, पहले से खुला हो या भी अभी आप नया खाता खोलना चाहते हो, तो इसमें नॉमिनी जरूर बनाएं ताकि आपके रहते हुए ये पैसा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन बाद में भी ये आपके परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बनाने से इस पैसे को मिलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आप बैंक में खाता आपका पहले से हो या नया खाता खोलने वाले हो तो उसमें नॉमिनी ज़रूर बनाएं। बैंक एफडी बनाकर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें ज़रूर नॉमिनी बनाएं। पहले से एफडी बनी हो तो उसमें भी आज की तारीख में आप आपके जो भी नॉमिनी जिसको बनाना चाहते हो उसके केवाईसी देके इसमें नॉमिनी दर्ज करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आपके खाते हो, पोस्ट ऑफिस में आपने राशि डिपॉजिट कर रखी हो तो उसमें भी आपको नॉमिनी ज़रूर बनाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर ये आप कार्य कर लेते हैं तो भविष्य में बिना कानूनी उलझनों के सामना किए बड़ी आसानी से आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा सुरक्षित रहते हुए और आपके बाद में भी आपके परिचितों को, जिसको कि आप जॉइंट नाम के आपके खाते के साथ रखते हैं या नॉमिनी बनाते हैं या विल बना लेते हैं, तो उनको इस पैसे को प्राप्त करने में काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है काम है आज के समय में। बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में कई ऐसे खाते हैं जिसमें कि काफ़ी बड़ी मात्रा में राशि ऐसी पड़ी है, ऐसी एफडियाँ बनी हैं, ऐसे बैंक खाते हैं जिसमें कि खाता धारक ने नॉमिनी नहीं बनाया था, जॉइंट अकाउंट नहीं बनाया था, उसकी जानकारी उनके द्वारा बनाए गए विल आदि में नहीं थी, तो वो बिना क्लेम किए, कभी कभी परिवार के सदस्यों को जानकारी नहीं होती कि किस व्यक्ति का खाता किस बैंक में है, उस स्थिति में वो बैंकों में ही पड़ा रह जाता है। तो ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, तो इस स्थिति में आपके अगर पहले से बनाए हुए बैंक में खाते हैं या आप नया खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपके द्वारा बनाई गई विल में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ में आपके द्वारा जो भी खाते पहले से खुले हैं या अभी खोलना चाहते हैं उसको आप जॉइंट ज़रूर बनाएं, साथ में उसमें नॉमिनी बनाएं। तो दोस्तों, ये जो पैसा आपकी मेहनत का है जिसको आप आपके रहते हुए सुरक्षित रखना चाहते हैं, साथ ही साथ उस पर कुछ अतिरिक्त इनकम प्राप्त करना चाहते हैं और ये आपके लिए भविष्य में भी काम आए, आपकी इच्छा अनुसार इसका उपयोग हो और भविष्य में भी ये सुरक्षित रहे, इसके लिए इस वीडियो में बताए गए इन कार्यों को अगर आप करते हैं तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी आपका पैसा सुरक्षित रहकर सुरक्षित हाथों में ये जा सकता है। तो इन बातों का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी फायदा होगा और आपका पैसा सुरक्षित हाथों में वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं तो नीचे जो बेल आइकन घंटे के निशान दिए गए उसको दबाकर हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। साथ में इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा ताकि अन्य व्यक्तियों को भी ये जानकारी हो कि उनके द्वारा जो बैंक में खाते खोले गए हैं या खोलना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो खाते खोले गए हैं पहले से खोलना चाहते हैं या पोस्ट ऑफिस या बैंक में एफडी में जो इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है या करना चाहते हैं,
तो इस स्थिति में ये अगर ये कार्य करते हैं, उनके खातों में अगर नॉमिनी बना लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो इससे वर्तमान के साथ साथ इनका पैसा भविष्य में भी सुरक्षित रहेगा। तो इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।